तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक्चुअली कल हम लोग एटॉमिक साइज पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग वहीं पे आकर के पोस्टपोन कर दिया था। और इसलिए पोस्टपोन किया था कि आप लोग दोबारा फिर से जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग में थोड़ा सा दिमाग आपका ज्यादा चलाना पड़ता है, दिमाग काफी लगाना पड़ता है। तो आज हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस को कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो पहला हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है बच्चों, वो है इन अ पीरियड में हम अगर बात करेंगे। इन अ पीरियड, पीरियड का मतलब तो समझ ही रहे होगे तुम सब लोग कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने की बात हो रही है। तो इन अ पीरियड होता है ये, इन अ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। अब मुझे लग रहा है आप तो मैथ के स्टूडेंट होंगे, थोड़ी बहुत तो मैथ पढ़ रखी होगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जेड इफेक्टिव में। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज, इस फॉर्मूले को लिख लो ना, इसी से तुम्हारा बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। निगेटिव चार्ज अपॉन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा अब देखो, ध्यान समझना हूँ। ये फॉर्मूला क्या कहता है। ये फॉर्मूला कहता है कि पीरियड में जो साइज है तुम्हारा, साइज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव के। यानी आप जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होगी आपकी, घटेगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। और इन अ पीरियड जो साइज है वो निगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, जो कि कल हमने बता दिया तुम लोगों को। निगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज करेगा, निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज तुम्हारी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो साइज क्या होगी, घटेगी। तुम लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, सर ये बताइए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आप जान कैसे पाओगे कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ। Na पर +1 का चार्ज है और मान लो Mg लिखा उस पर +2 का चार्ज है। अब बताओ दोनों में से चार्ज किस पे ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि Mg पर +2 का चार्ज है तो Mg पर ज्यादा चार्ज है। ठीक है, तुम मैंने कंपेयर करने के लिए दे दिया Na, Mg और एल्यूमिनियम +3। ठीक है, अब दोनों पे चार्ज किस पे ज्यादा है, इन तीनों में चार्ज किस पे ज्यादा है, इन तीनों में चार्ज ज्यादा है एल्यूमिनियम पे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा फैक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग है ग्रुप की। इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप, ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। जब आप ग्रुप, मतलब ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। कल मैंने एक बात आपको और बताई थी कि आप जब सेकंड पीरियड में हो तो इसका मतलब है सेल की संख्या 2 है। थर्ड पीरियड में हो तो सेल की संख्या 3 है। फोर्थ पीरियड में हो तो यानी सेल की संख्या 4 है। ऐसी तरीके से जितने में 7 सेल होते हैं ना, टोटल 7 पीरियड होते हैं तो 7 सेल होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ सेल के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे आपने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ऐसे प्लस चार्ज बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है। मतलब ऐसे पॉजिटिव चार्ज आपको बढ़ाते चले जाना। ठीक है, मतलब जैसे टॉप टू बॉटम आओगे आपकी साइज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अच्छा अब अगर हम बात करेंगे, हाँ ये समझ में आया सबको, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, क्योंकि बिना एक्सेप्शन की केमिस्ट्री तो अधूरी है। हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शन की। ठीक है, तो इसमें पहला एक्सेप्शन तुम्हारा ये आ जाता है कि देखो, जब हम बोरॉन वाली फैमिली में ट्रेवल करते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, है ना, गैलियम, है ना, इसमें जब ट्रेवल करते हैं तो उस हिसाब से जो अभी मैंने ट्रेंड आपको पढ़ाया वो इस हिसाब से ये होना चाहिए कि बोरॉन सबसे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा आपका एल्यूमिनियम होना चाहिए और उससे बड़ा आपका गैलियम होना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। एक्सेप्शन ये कहता है कि बोरॉन तो छोटा होगा ही होगा, लेकिन बोरॉन से बड़ा होगा गैलियम और गैलियम से बड़ा होगा एल्यूमिनियम। दिस इज ए एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन क्यों है मैं आपको बता दूं कि गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी क्यों है। तो आप लिखोगे ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट। पुअर सील्डिंग इफेक्ट इसमें आ जाता है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। इसको फिलहाल तुम लोग याद रखोगे कि गैलियम की साइज छोटी क्यों है एल्यूमिनियम से, ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है सील्डिंग इफेक्ट, हम लोग पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं, पिछले टॉपिक में। हाँ एक बात और है कि सर कैसे पता चलेगा कि पुअर सील्डिंग इफेक्ट है। हाँ तो मैं बता दूं कि जब आप फोर्थ पीरियड में पहुंचते हो तो आपको डी, थर्ड पीरियड में पहुंचते हो तो आपको डी ऑर्बिटल मिल जाता है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रखा होगा तो वहां पर आप 1s लिखते हो तो 1s में केवल s ऑर्बिटल होता है। 2s लिखते हो तो 2s के साथ 2p भी लिख सकते हो, मैंने दूसरे वाले ऑर्बिट में s और p दोनों पाया जाता है। 3s लिखते हो तो 3s
3p और 3d तीनों लिखते हो, 4s लिखते हो तो 4s, 4p, 4d और 4f। मतलब पहले ऑर्बिट में केवल एक सबसेल पाया जाता है s, दूसरे वाले ऑर्बिट में s और p पाया जाता है, तीसरे वाले में s, p और d पाया जाता है, चौथे वाले में s, p, d और f पाया जाता है। ठीक है, यही तो रूल था बोर का, 2 8 18 32। पहले वाले में 2 पाया जाएगा, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में जो है 32 पाया जाएगा। इस टाइप से कुछ रूल पढ़ा होगा, बोर्स रूल, है ना। खैर हम लोग यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि आखिर में थर्ड वाले पीरियड में हमें मिल ही गया जिसकी हमें तलाश थी, कि डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। अब आपको मैंने बताया था कि डी ऑर्बिटल अगर वैकेंट है तो कल वाली वीडियो आप अच्छे से जा करके देखो। वहां पर मैंने आपको बताया था कि एस ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, पी ऑर्बिटल में उससे कम होता है, डी ऑर्बिटल में उससे कम होता है। ठीक है, तो गैलियम में क्या होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट गैलियम में ना डी ऑर्बिटल मिल जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल शील्डिंग, वैकेंट डी ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और जिसकी वजह से इसका क्या हो जाता है, साइज छोटी हो जाती है। अब एक साइज वेरिएशन और भी है। हम जब फोर्थ पीरियड में मूव करते हैं, फोर्थ पीरियड में मूव करते हैं, तो हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, है ना? करते हैं मूव। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि जब हम लोग इधर मूव करते हैं, तो होता क्या है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक इस तरह से होता है। तो अभी हमने क्या बताया कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं ना, तो साइज घटती है। ठीक है, यहाँ भी साइज घटेगी, स्कैंडियम की सबसे बड़ी, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम और फिर मैग्नीज। मैग्नीज तब तो बढ़ती चली जाती, मतलब घटती चली जाती है। लेकिन आयरन, कोबाल्ट, निकिल की इक्वल होती है। इसे याद रखने वाली चीज है, ये एक्सेप्शन है तुम्हारा, है ना? ये एक्सेप्शन बता रहे हैं, ये तुम्हारा एक्सेप्शन है कि निकिल कोबाल्ट, आयरन निकिल कोबाल्ट की, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, आयरन के बाद निकिल होगा बच्चों, फिर कोबाल्ट होगा, है ना। आयरन निकिल कोबाल्ट की जो है, आयरन नहीं नहीं उल्टा नहीं था, सीधा था, गलती कर दिया कुछ। ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकिल में, आयरन के बाद कोबाल्ट और उसके बाद में निकिल, है ना, इनकी साइज इक्वल होती है, फिर इधर बढ़ने लगती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक साइज डिक्रीज करती है। ठीक है, आयरन, आयरन, कोबाल्ट और निकिल इनकी साइज होती है इक्वल। ठीक है, और जिंक, कॉपर और जिंक की साइज जाती है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब अगर समझ में आ गया होगा, तो अब मैं आपको और बताता हूँ। जो आपने सीरीज पढ़ी है पीरियोडिक टेबल में, ये वाली सीरीज पढ़ाई थी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल ये रहा, और इसमें मैंने तुम लोगों को सीरीज पढ़ाई थी। ठीक, देखो इस वाले सीरीज को बोलते हैं 3D सीरीज। ये वाला तुम्हारा है 3D सीरीज, ये डी ऑर्बिटल का मतलब बात कर रहे हैं हम लोग, 3D सीरीज इसे कहते हैं। ये वाई वाले, ये आपका 4D सीरीज है, ये वाला आपका 5D सीरीज कहलाता है, ये आपका 6D सीरीज कहलाता है। ठीक है, और ये जो लेंथेनाइड है, अब हाँ अब देखना, जब मैं अभी 4D 5D की बात करूंगा, 4D का मतलब जो पांचवें पीरियड में पाया जाता है यहाँ पर, ये वाला, और 6D का मतलब, 5D का मतलब जो सिक्स पीरियड में पाया जाता है। तो देखो तुम लोग देख पा रहे होगे, मैं फिर से एक बार मेंशन कर दूं, ये जो स्कैंडियम से टाइटेनियम, ये जिस पर मैं एरो खींच रहा हूँ, ये तुम्हारा इतना कहलाता है 3D सीरीज। ठीक है, जो चौथे पीरियड में पाया जाता है, ये 3D सीरीज कहलाता है। ये तुम्हारा बीच वाला जिसपे मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये है तुम्हारा 4D सीरीज, और ये तुम्हारा है लेंथेना वाली फैमिली के आगे, ये है तुम्हारा 5D सीरीज। अब अगर हम साइज की बात करते हैं बच्चों, अगर हम साइज की बात करते हैं कि साइज यहाँ पर क्या होती है, तो देखो 3D तो छोटा होता ही होता है, 3D जो है वो छोटा होता ही होता है। ठीक है, 3D तो छोटा भाई आपने क्या पढ़ा था, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज करती है। यही तो पढ़ रखा है अभी मैंने, यही तो बताया कि टॉप टू बॉटम जाने पे, लेकिन एक एक्सेप्शन है। तो आपने देखा कि 3D सबसे ऊपर है, उससे नीचे आपको 4D मिल जाएगा, उससे नीचे आपको 5D मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें इनको छोड़ दें, स्कैंडियम, एट्रियम और लेंथेनम, इसमें वही वेरिएशन रहेगा, टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ेगी। लेकिन जैसे आप लेंथेनम से आगे बढ़ोगे, लेंथेनम से आगे बढ़ोगे,
और वो 3D 4D 5D को जब आप कंपेयर करोगे तो 3D वाला सबसे छोटा होगा, 4D वाला उससे बड़ा होगा, और 4D और 5D इक्वल साइज के होंगे सारे के सारे। ये एक्सेप्शन याद रख लोगे। अब कुछ बच्चों के अगर मन में ये होगा कि सर ये तो कुछ समझ नहीं आया, चलो ठीक है, पीरियोडिक टेबल खोल करके दिखा दे रहे हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि तुम्हें बात क्या कर रहा हूं। देखो ध्यान समझो। अगर हम बात करेंगे, हाँ पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हो क्यों रहा है कि इतना जितने मैं लाइन कर रहा हूं ना, ये इनकी साइज और इनकी साइज इक्वल होती है। पहले मैं आपको बता दूं कि हो क्यों रहा है ऐसा। हो रहा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एक मैं यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब सर ये क्या होता है, तो नया टर्म आ गया। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि एफ ऑर्बिटल इसमें आ जाता है, और एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट और कम होती है, तो ये फ्री कर देता है इलेक्ट्रॉनों को, जाओ जो मर्जी वो करो। और जब फ्री कर देगा तो साइज का तो वेरिएशन आएगा नहीं कि हाँ कोई छोटा कोई बड़ा हो रहा है। भाई मान लो अभी तुम सब पूरी क्लास में बैठे हो और मैंने तुमको छोड़ दिया, जाओ जो मर्जी वो करो, जहां मर्जी वहां तक जाओ, तो तुम लोग पूरे स्कूल में टहल करके आओगे कि नहीं आओगे? लेकिन वहीं पर टीचर ने पनिशमेंट कर दिया, नहीं इसी कमरे में रहना है, तो तुम लोग उसी कमरे में रहोगे। तो एफ ऑर्बिटल शील्ड बना नहीं पाता है, तो सारे इलेक्ट्रॉनों को छूट दे देता है, जाओ तुम पहले घूमो, है ना। तो वो जो जिसकी साइज होती है उसको उतनी बनी रहती है। भाई एटम एटम सारे बराबर, अगर उनको तुम छूट दे दिया तो सारे एटम बराबर, कौन सा एटम छोटा कौन सा बड़ा, कुछ नहीं। जब तुमने छूट दे दिया तो एफ ऑर्बिटल छूट दे देता है, मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, उसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हम बात करते हैं स्कैंडियम, एट्रियम और लेंथेनम की, तो इसमें तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा नहीं, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा लेंथेनम से। ठीक है, तो यानी लेंथेनम के बाद वाले में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो इसलिए स्कैंडियम की साइज छोटी होगी, एट्रियम की उससे बड़ी होगी, और लेंथेनम की उससे बड़ी होगी। लेकिन जब आप बात करोगे इधर इनका, इनका और इनका 3D 4D 5D सीरीज का, तो 3D वाला छोटा होगा, 4D वाला उससे बड़ा होगा, और 5D वाला उससे बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर मान लो कोई डाउट होते हैं तो आप क्वेश्चन कमेंट में कर जाना, हम आपको जो है बता देंगे, आंसर रिप्लाई कर देंगे। और हाँ एक बात और, आप लोग ना मतलब रेगुलर पढ़ाई पे जुटे रहो करो। हो सकता है कल वीडियो आपकी ना आ पाए, है ना, कल मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, बट जैसे मैं आ जाता हूँ फिर से तुम्हारा कंटिन्यू हो जाएगा। और हाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ये पीरियड टेबल जो तुम लोगों के सामने दिख रही है, ये अच्छे से तुम लोग लर्न कर लो। पीरियड टेबल लर्न करने का अगर मान लो तरीका नहीं पता है तो बता देना, मैं पीरियड टेबल याद करा दूंगा तुम लोगों को। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग कोई पढ़ेंगे अब, और दूसरा ग्रुप करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाय बाय। सब लोग पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। ठीक है।